नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जैसे कि पता है पुणे में जो घटना हुई 18 मई को, उसी के बारे में मैं आप लोगों को थ्योरी समझाने वाला हूँ किस तरीके से ये घटना हुई। इसके अंदर 18 मई को रात 2 बजे अनीश नाम का लड़का और अश्विनी नाम की लड़की, जो कि जबलपुर के अंदर रहने वाले थे, जो एमपी में आता है, और ये लोग पुणे के आईटी कंपनी में वर्क करते थे पुणे में। क्या हुआ, अश्विनी और अनीश नाइट में 2 बजे अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ में पार्टी करने गए और इसी सेम टाइम के अंदर वेदांत अग्रवाल नाम का लड़का अपने फ्रेंड्स के साथ में पार्टी करने गया क्लब में। क्या होता है, वेदांत की उम्र होती है 17 साल 8 महीने, ये 18 साल के अंदर 4 महीने ही कम होता है, पर ये अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ में क्लब में जाता है पार्टी करने। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये लोग पुणे के क्लब में दोनों की दूरी, जहाँ पे अनीश अश्विनी अपने फ्रेंड के साथ पार्टी कर रहे थे, वेदांत अग्रवाल से 3 किलोमीटर की दूरी पे होते। एक तरफ अनीश अश्विनी और उनका फ्रेंड सर्कल पार्टी करता है, उससे 3 किलोमीटर दूर पे वेदांत और उसके फ्रेंड 3 किलोमीटर दूर पे पार्टी करते। सेम टाइम 2 बजे वेदांत निकलता है, अश्विनी और अनीश भी निकलते हैं, और 2:30 बजे के आसपास एक टर्निंग कॉर्नर होता है, वहां से जैसे ही अश्विनी और अनीश अपनी स्कूटी से टर्न लेते हैं, तो रात 2:30 बजे वेदांत अग्रवाल अपने 2 दोस्तों के साथ इलेक्ट्रिसिटी कार के अंदर अब बहुत स्पीड से आता है। कुछ लोग बताते हैं कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी, कुछ लोग बताते हैं 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। इतनी स्पीड के साथ में आता है और स्कूटी को ठोस मार के उन दोनों को गिरा देता है। दोनों की डेथ हो जाती है। दोनों जैसे ही डेथ हो जाती है तो पब्लिक इकट्ठा होती है, थोड़ा धक्का मुक्की होती है, और पब्लिक पुलिस वालों को वेदांत को पकड़ के सौंप देती है। पर पब्लिक को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही वेदांत को पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, वैसे ही वेदांत के पापा जो होते हैं, वेदांत के पापा का नाम विशाल अग्रवाल होता है। विशाल अग्रवाल एक बहुत बड़े रिच इंसान होते हैं, बहुत अमीर इंसान होते हैं। तो वेदांत के पापा जो है वो एमएलए को कॉल करते। एमएलए सुनील टिंगोरे रात 3 बजे पुलिस स्टेशन जाते। रात 3 बजे पुलिस स्टेशन जाते हैं एमएलए। क्यों जाते हैं ये एमएलए पुलिस स्टेशन? एक्सीडेंट, अगर कोई लड़का किसी की जान ले लेता है, 2 जनों की जान ले लेता है, तो कौन सा एमएलए रात के 3 बजे उस लड़के को बचाने के लिए या उसके सपोर्ट में या उसके किसी भी रिलेशन में लगता हो, तो कौन सा एमएलए रात 3 बजे पुलिस स्टेशन जाता है? पर ये सुनील जी जाते हैं। फिर क्या होता है, ऐसा बताते हैं कि फिर वहां पे पिज्जा पार्टी होती है। रात में पिज्जा के 6-7 पैकेट बुलाते हैं और पिज्जा पार्टी होती है। सुबह 6 बजे तक के सुनील नाम के जो एमएलए थे वहां के, वो पुलिस स्टेशन के अंदर रहते, और वेदांत के पापा। फिर क्या होता है, विशाल अग्रवाल एक बहुत ही रिच इंसान होते हैं, इनके कहने पे एमएलए जाता है, और फिर पुलिस वालों से जो भी बातचीत होती है, और फिर उसके ऊपर वेदांत के ऊपर जो केस फाइल होता है 2 धाराओं में होता है। एक धारा जो 304 304 की जो धारा होती है 2 भागों में होती है। एक 304 होती है, एक 304A होती है। तो उसके अंदर से वेदांत के ऊपर 304A लगाई जाती है। और 304 और 304A में क्या फर्क है? एक में 304 में ये होता है कि मैं जानता था कि मैं अगर ऐसा काम करूंगा, मैं ड्रिंक करूंगा और फिर मैं स्पीड में गाड़ी चलाऊंगा, तो इससे एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, तो इसके अंदर मिनिमम 10 साल की सजा है। और 304A में ऐसा है कि मैं नहीं जानता था कि मेरे ड्रिंक करने से और मेरी स्पीड कार चलाने से किसी की मौत हो सकती है, किसी का नुकसान होता है। तो जो लड़का 17 साल 8 महीने का है, 18 साल का होने में केवल 4 महीने बाकी है, क्या वो ये नहीं जानता कि मैं ड्रिंक करके गाड़ी चलाऊंगा तो किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी की डेथ हो जाएगी? फिर पुलिस वाले इसमें 304A का यूज कैसे करते? पुलिस वाले धांधली करते। फिर क्या होता है, पता चलता है कि सुबह ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल जाता है वेदांत का। जब भी ड्रिंक पीते तो ब्लड के अंदर अल्कोहल की मात्रा नापी जाती है, तो 6 से 12 घंटे के अंदर अपनी एग्जिट रिपोर्ट देती है। एक्सीडेंट हुआ था 2 बजे, ड्रिंक 2 से 2:30 बजे के बीच में इन्होंने ड्रिंक पी थी। सवेरे जाते ही ये लोग 11 बजे ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, और जब 11 बजे ये ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो करीब 8 घंटे हो रहे होते हैं। तो फिर 8 घंटे में आप सोचोगे कि 8 घंटे हो रहे होते हैं, 6 से 12 घंटे में एग्जिट रिपोर्ट आती है कि ब्लड में कितना अल्कोहल मिला है, तो इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई होंगी। इसके वीडियो भी है क्लब के अंदर कि इन्होंने कितनी ड्रिंक करी, क्या करी।
ये मात्र 1.5 घंटे के अंदर 48,000 का बिल बना लेते दोस्तों लोग पार्टी का। अपने मात्र 1.5 घंटे में 48,000 का इनका बिल बन जाता है। अब सोचो कि आप सोच रहे होंगे कि इनकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव आएंगी, बट नहीं, सॉरी, इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है कि इसने ड्रिंक नहीं की थी। बाद में पता चलता है कि जो पैथोलॉजी थे वहां के 2 डॉक्टरों को इनके पापा ने 3 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। 3 लाख रुपए की रिश्वत लेके वो डॉक्टरों ने वेदांत का जो ब्लड था उसको डस्टबिन में डाल दिया और प्लेन किसी का ब्लड था उसकी रिपोर्ट बना के सबमिट कर दी, जिसके अंदर नेगेटिव रिपोर्ट थी। फिलहाल तो दोनों डॉक्टर जेल के अंदर है, ये एक अलग मैटर हो गया, ये एक अलग केस हो गया। उसके बाद में अगर आगे बढ़े तो वेदांत की जो मम्मी होती है वो प्रेशर करती है ड्राइवर पे कि वो अपने ऊपर केस ले ले कि मैंने कार ड्राइव करी और मेरे द्वारा एक्सीडेंट हुआ है। वेदांत के दादा तो कार ड्राइवर को मारने के ऊपर आ जाते हैं, उससे बिल्कुल धमका के बात करते हैं कि तू अपने ऊपर केस ले ले। वेदांत के दादा से पता चलता है कि वेदांत को जो कार थी वो वेदांत को गिफ्ट करी थी, इतनी कम उम्र में उसे कार गिफ्ट की गई थी। और फिर पता चलता है जो होता है वो आप सब लोग सुन के दंग हो जाते हैं, पूरी दुनिया सुन के दंग हो जाती है कि फिर जज कहते हैं कि वेदांत को बेल मिल जाएंगी और वेदांत को बेल के बदले में केवल 300 शब्द का निबंध लिखना है, यातायात पुलिस के साथ में, ट्रैफिक पुलिस के साथ में कुछ टाइम ड्यूटी करना है, इतने पे उसको बेल मिल जाएंगी। यानी 2 जनों की जान की कीमत बस इतनी है, 300 शब्द का निबंध। जब आप लोगों को याद होगा हम स्कूल में मस्ती करते थे और जब रिसेस के टाइम में देर से स्कूल की क्लास में जाते थे तो सर लोग उससे ज्यादा सजा तो सर लोग हमको दे देते थे, पर इसको 2 जान की कीमत की केवल 300 शब्द लिखने का बोलता है। ये किसके कारण होता है? क्योंकि वेदांत के पापा जो थे विशाल अग्रवाल, ये एक बहुत रीच इंसान थे। जैसे ही वेदांत को ये सजा सुनाई देती है तो पब्लिक में हंगामा होता है, सोशल मीडिया के ऊपर इसकी चर्चा होती है, तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है और फिर वो वेदांत के पापा विशाल अग्रवाल को पुलिस अरेस्ट करने जाती है। तब तक विशाल अग्रवाल के पापा तो औरंगाबाद भाग चुके थे। फिर पुलिस विशाल अग्रवाल को, वेदांत अग्रवाल के पापा को, विशाल अग्रवाल को औरंगाबाद से पकड़ती है और फिर उसके बाद में औरंगाबाद से पकड़ के अपने पास में अरेस्ट कर लेती है। और जज क्या बोलते हैं? जज बोलते हैं कि लोग ड्रिंक करेंगे पिएंगे तो वो तो रोड से ही जाएंगे ना, रोड से ही जाएंगे, जाना आना करेंगे, एक्सीडेंट तो हो सकता है। यानी जज का कहना ये होता है कि जो पब वाले हैं, क्लब वाले हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि हमको इन्हें कितनी ड्रिंक देना है, कितनी दारू देना है। अरे भाई वो क्यों ध्यान रखेंगे? उनको तो केवल आइडेंटिटी कार्ड देखना है कि 18 साल से ऊपर है और वो ड्रिंक करेंगे। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि उनकी कितनी गलती है। उनकी तो ये गलती है कि जब ये 18 साल का हुआ ही नहीं था तो इनको ड्रिंक क्यों थी, और अगर ड्रिंक थी तो उसने किसी न किसी का गलत आइडेंटिटी कार्ड बताया होगा तब उसे ड्रिंक मिली होंगी। ये तो एक अलग मैटर होता है। पर जज के जो ये शब्द थे कि पब वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कितनी ड्रिंक देना है। अब जब लोग जाना आना करेंगे, घर जाएंगे तो वो तो रोड से ही जाएंगे, तो एक्सीडेंट होंगे। इस तरीके के शब्द थे। पापा को औरंगाबाद से पुलिस पकड़ लेती है और फिर उसके बाद में पब्लिक में बहुत हंगामा होता है। तो ऐसे लोगों को ऐसा बचना नहीं चाहिए, इनके खिलाफ हम सबने मिलकर एक आवाज उठाना चाहिए। 2015 में भी सेम केस ऐसे ही हुआ था। उसके अंदर जनता के बहुत सारे जनताओं के सपोर्ट के कारण एक कानून बना था जिसके अंदर 16 साल से 18 साल की उम्र वाले जो बच्चे अगर ऐसा काम करते हैं और अगर वो जानबूझ के ऐसा कुछ गलत काम करते हैं तो उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान था। 2015 में ये कानून बना था। मेरा मानना ऐसा है कि 2015 में जो कानून बना था उसका उपयोग करके इसमें भी बड़ी से बड़ी सजा देना चाहिए, ताकि कोई अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, सबकी सब पैसे का गलत यूज करके गलत लाइन में ना जाए, सही रास्ते पे रहे। और आप सभी का मिलके और इस केस के प्रति और हर एक नेक काम के प्रति मिलना बहुत जरूरी है। नहीं तो केवल गरीब लोग अपना घर बुलडोजर से तुड़वाने में रह जाएंगे, या तो उनके शरीर सड़क पे एक्सीडेंट हो जाएंगे, या तो वो खाने में जो फूड्स मिले हुए आ रहे हैं, जो केमिकल मिले हुए आ रहे हैं, उनसे उनको कैंसर हो जाएगा और गरीब केवल बर्बाद होते रहेगा और अमीर लोग ऐसे ही उनको कुचलते जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और ऐसे नए नए करंट अफेयर के लिए फॉलो करो।